शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमश्चंडिकाये, जय माता दी, नमस्कार। प्रिय दर्शकों, आज हम धनु राशि अप्रैल माह 2021 मासिक राशिफल का अपने इस खास कार्यक्रम में विश्लेषण करेंगे। अप्रैल माह में महत्वपूर्ण ग्रहों के राशि परिवर्तन का, ग्रहों के राशि परिवर्तन के प्रभाव को और अप्रैल के महीने में होने वाले महत्वपूर्ण त्यौहार तिथियों का विशेष विश्लेषण आपको बताएंगे। आपको पता होना चाहिए कि हिंदी कैलेंडर के माध्यम से या पंचांग के अनुसार जो नया साल प्रारंभ होता है, चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि से नया साल प्रारंभ हो जाता है। अब जब नया साल प्रारंभ होगा तो नए वर्ष के अनुसार नया संवत्सर भी प्रारंभ हो जाएगा। नया साल जब आता है तो ग्रहों की व्यवस्था बदल जाती है, नया राजा और नया मंत्री बन जाता है ग्रहों के अंदर। तो ये तमाम ऐसे महत्वपूर्ण बदलाव अपने इस खास कार्यक्रम में हम आपको विश्लेषण करके बताएंगे और आप हमारे इस खास कार्यक्रम में अंत तक बने रहेंगे तो इस कार्यक्रम का आपको विशेष लाभ मिल पाएगा, महत्वपूर्ण जानकारियां मिल पाएंगी और आप अपने जीवन में महत्वपूर्ण कुछ अच्छे निर्णय आप प्राप्त कर पाएंगे। मैं एस्ट्रो अरविंद आप सभी का अपने इस खास कार्यक्रम में एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरा आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, बेल के बटन को क्लिक करें और हमारे कार्यक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप जरूर शेयर करें, क्योंकि जो हमारे वर्तमान के ग्रह सितारों का जो परिवर्तन होता है, बदलाव होता है, मोमेंटम होता है, ये हमारे जीवन को एक नई मूवमेंट, नई दिशा, नई कॉन्फिडेंस, नई आत्मबल की प्राप्ति करवाते हैं। और इसी कॉन्फिडेंस का, इसी परिवर्तन का महत्वपूर्ण जिक्र हम अपने कार्यक्रम में करते हैं। धनु राशि के जातकों के जीवन में महत्वपूर्ण ग्रहों का परिवर्तन यानी कि द्वितीयस्थ काफी समय से बृहस्पति नीच राशि मकर राशि में भ्रमण कर रहे थे। 6 अप्रैल को मकर राशि से कुंभ राशि में चले जाएंगे। सूर्य ग्रह उच्च राशि यानी मेष राशि में प्रवेश करेंगे 14 अप्रैल को और मंगल ग्रह राहु के साथ अंगारक दोष बना रहे थे पिछले 40 से 45 दिनों से। अब वो उनका राशि परिवर्तन हो जाएगा 14 अप्रैल को, यानी कि मकर राशि वृषभ राशि से मंगल ग्रह मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। इन ग्रहों का परिवर्तन का प्रभाव आपके जीवन में क्या पड़ेगा, इसको भी समझेंगे हम इस अपने खास कार्यक्रम में। अप्रैल महीने में 14 अप्रैल को अश्विनी नक्षत्र में और 27 अप्रैल को भरणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे सूर्य ग्रह। 12 अप्रैल को चैत्र कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि होगा। 13 अप्रैल को नवरात्रि प्रारंभ हो जाएगा, नया संवत्सर राक्षस नाम का संवत्सर प्रारंभ होगा और नए साल में राजा मंगल और मंत्री भी मंगल ग्रह रहने वाले हैं। जब राजा और मंत्री मंगल ग्रह बनते हैं तो ऐसी स्थिति में सरकार और पब्लिक का आपसी जो कन्वर्सेशन होता है उसमें अभाव आता है, आपसी डिस्प्यूट कह सकते हैं बनता है, कुछ ऐसे विद्रोह होता है और प्रजा में आपसी कलह क्लेश के माध्यम से अप्रिय सूचनाओं का हमें प्राप्ति होती है, अप्रिय सूचना हमें मिलती हैं। और जो कि 13 अप्रैल से 21 अप्रैल तक नवरात्रि का पावन पर्व रहेगा और 27 अप्रैल को चैत्र पूर्णिमा का पावन पर्व मनाया जाएगा। अब बात करेंगे राशिफल की, तो धनु राशि वाले जातकों के जीवन में शनि के 7.5 का एक फलस्वरूप प्रभाव चल रहा है। बृहस्पति राशि के स्वामी होने के नाते वो पिछले काफ़ी समय से मकर राशि में भ्रमण कर रहे थे और वो नीच राशि के प्रभाव आपके जीवन में प्रदान कर रहे थे, यानी पारिवारिक संघर्ष, पारिवारिक जिम्मेदारियों का बढ़ावा कर रहे थे। लेकिन अब बृहस्पति मकर राशि से कुंभ राशि में 6 अप्रैल को चले जाएंगे, यानी कि आपके भाग्य का एक नई जागृति कह सकते हैं, भाग्य का एक इंक्रीमेंट आपको प्राप्त होगा। आप अपने जीवन में बेहतर व्यापारिक व्यवस्था को अपने जीवन में जोड़ने में सक्षम होते हैं और जिन उपलब्धियों को आप अपने जीवन में अचीव करना चाहते थे, जिनके लिए आप एक्सपेक्टेड हैं, नए जॉब की या नए कारोबार व्यापार की या फिर फाइनेंशियल सहयोग का जो आपको आवश्यकता है, उस चीज़ की प्राप्ति के लिए बृहस्पति का एक मंगल मूवमेंट आपके जीवन में होने वाला है और ये मांगलिक मूवमेंट आपके जीवन का एक शानदार तरीके से परिवर्तन, नया परिवेश, नए वातावरण में आपको जोड़ने में सक्षम होता है। बृहस्पति ग्रह का आपके राशि के स्वामी होने के नाते एक महत्वपूर्ण प्रभाव को आपको समझना बहुत जरूरी होता है। मंगल ग्रह का भी राशि परिवर्तन होगा। वृषभ राशि से मिथुन राशि में मंगल ग्रह जाएंगे, यानी सप्तम भाव में, और मंगल की दृष्टि पूर्णतया बृहस्पति आपके राशि के ऊपर पड़ने वाला है। संबंधों को थोड़ा सा बेहतर करना होगा। इस समय में आपको 14 अप्रैल से मास के अंत तक, यानी कि अंत अप्रैल तक आपको
ये ध्यान रखना है कि कहीं आप अपने वास्तविक परफॉर्म से अलग होने की कोशिश ना करें, या फिर जिस जॉब पर आप बैठे हुए हैं उसको बदलने के चक्कर में पता चला कि आपने कुछ ऐसी एक्टिविटी कर बैठी कि जिससे आप दिक्कत में आ गए। संबंधों में भी थोड़ी सी कमी आ सकती है, या जिस व्यापार में आप जुड़े हुए हैं उस व्यापार के प्रति आपकी अरुचि का बढ़ावा हो सकता है, यानी कि आप जो कर रहे हैं आपको उसमें संतुष्टि ना मिले और आप कुछ नया करने का एक्सपेरिमेंटल प्रयोग अपने जीवन में करें जो कि हानिकारक साबित हो सकता है। प्रेम संबंध में यदि देखेंगे तो कहीं ना कहीं अरुचि बना सकता है या अलगाववादी स्थिति का योग सामना भी करवा सकता है। अतः बेहद सावधानी पूर्वक ही आपको अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णयों को करना होगा। संतान के प्रति या बच्चों के प्रति आपको पूरे माह जो है बच्चों के एक्टिविटी पर पूरी ध्यान रखनी होगी। संतान प्राप्ति के लिए यदि आप प्रयासरत हैं, संतान उत्पत्ति चाहते हैं, तो निश्चित रूप से ये समय आपको बेहतर परफॉर्म या बेहतर मेहनत करके सही निर्णय को करके आप अपने जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तनों को, महत्वपूर्ण बदलावों को अपने जीवन में जोड़ने में आप समर्थ हो जाएंगे। और कहते हैं कि समर्थ को नहीं दोष गोसाई, यानी समर्थता यदि है आप में तो आप निश्चित रूप से अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। बृहस्पति ग्रह का परिवर्तन, सूर्य ग्रह का परिवर्तन और धनु राशि में बृहस्पति और सूर्य ये दोनों ही महत्वपूर्ण कारक ग्रह होते हैं। मंगल भी महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं और इन तीनों ग्रहों का बहुत ही खास राशि परिवर्तन होने वाला है, जिसके कारण से धनु राशि के जातकों के ऊपर जो 7.5 का प्रभाव बना हुआ उससे भी ऊपर उठ करके आपको पूरे अप्रैल महीने अपने जीवन का 100% सकारात्मक परिणाम प्राप्त करना है, बेहतर व्यवस्थाओं को जोड़ना है और महत्वपूर्ण डिसीजनों को शानदार तरीके से आप अपने जीवन में अचीव कर पाएं। इसके लिए आपको सूर्य की उपासना करनी चाहिए। सूर्य उच्च स्तरीय प्रभाव आपके जीवन में 14 अप्रैल के बाद सूर्य और मंगल, 6 अप्रैल के बाद बृहस्पति का राशि परिवर्तन, ये शानदार तरीके से आपके जीवन के परिवर्तनों का, बदलावों का कारक बनाते हैं। यदि आप राजनीतिक गतिविधि में जुड़े हुए हैं, राजनीतिक गतिविधि में जुड़े हुए हैं तो निश्चित रूप से उच्च का सूर्य जो होता है वो आपको सरकार के महत्वपूर्ण, ईमानदार और